हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश। हमारी चैनल आरजे फॉर यू से और आप सबका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे 50 पैसे डेफिनेटिव कैटेगरी की सीरीज चल रही है, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। 50 पैसे का डेफिनेटिव कैटेगरी का अगले एपिसोड में हमने चौथा प्रकार का सिक्का देख लिया है। आज हम देखेंगे पांचवें प्रकार का सिक्का। ये जो सिक्का था वो सरकार ने 1988 से 2007 तक यानी कि 20 साल तक चलाया था। ये सिक्का में सब कुछ चेंज था, वेट चेंज था, मेटल चेंज थी, डिजाइन चेंज थी, सब कुछ चेंजेस था। और ये सिक्का सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और अगेन एक दूसरे देश की मिंट, कनाडा की ओटावा की जो मिंट है वहां से भी बनाया था, यानी कि टोटल 5 मिंट पर से बनाया था। तो आइए सबसे पहले हम स्क्रीन पर उसकी पूरी डिटेल और उस पांचों के पांचों मिंट की डिजाइन देख लेते हैं। 50 पैसे का ये पांचवें प्रकार का सिक्का 1988 से 2007 तक सरकार ने चलाया था। अभी इधर देखिए मेटल चेंज हो गया। अभी तक कॉपर निकल था, लेकिन इधर एफएसएस आ गया। एफएसएस मीन्स फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। अभी उसमें रहता है 82% रहता है आयरन और 18% रहता है क्रोमियम। कई कई जगहों पे 83 आयरन रहता है और 17 क्रोमियम रहता है। जहाँ जहाँ वो आएंगे वहाँ वहाँ हम बात करेंगे और देखेंगे। ज़्यादातर कॉमेमोरेटिव में ऐसा रहता है कि 83 आयरन रहता है और 17 क्रोमियम रहता है। इधर 82 आयरन है और 18 क्रोमियम है। वेट भी चेंज हो गया। देखिए अभी तक 5 ग्राम चला आ रहा था, अभी आ गया 3.79 ग्राम। अगर वेट चेंज हो गया है तो साइज भी चेंज हो गई, 22 मिलीमीटर हो गई, छोटी हो गई। और शेप राउंड है, एज प्लेन है। देखिए इधर प्लेन एज आ गया। अभी तक मिलेट देखा है, सिक्योरिटी देखा था, अभी प्लेन आ गया है। तो सबसे पहले डिजाइन में क्या चेंजेस था वो देखते हैं। ये जो अगले प्रकार का सिक्का था वो पहला वाला अगले प्रकार का सिक्का है, ये जो पहला वाला है। और ये दूसरा वाला है वो अभी का प्रकार का है। डिजाइन तो आप देखते हैं पूरा का पूरा चेंजेस है। ये तो पूरा कॉमेमोरेटिव जैसा लगता है। ये कॉमेमोरेटिव में ज़्यादातर ऐसा रहता है, लेकिन इधर हम डेफिनेटिव कैटेगरी में भी ऐसा कोइन देख रहे हैं। ये पुराना तो आपको सबको मालूम है, फ्लावर का डिज़ाइन था और फ्लावर डिज़ाइन में बीच में पैसे पैसे लिखे थे और डिनोमिनेशन लिखा और साल लिखा था और मिंट मार्क था। लेकिन इधर हमारा भारत का नक्शा दिया गया हुआ है, पूरा इंडिया का मैप दिया गया है। और इधर बीच में ये पार्लियामेंट का पिक्चर दिया गया है। देखिए संसद सभा का पिक्चर दिया गया है और भारत और इंडिया यहाँ पे लिखा है साइड में, एक साइड में, और नीचे ईयर दिया गया है। तो पूरा ऐसा डिजाइन में चेंजेस है। ये सिक्का भी सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और अगेन एक बार दूसरे देश की मिंट यानी कि कनाडा की मिंट से सिक्का बनाया था। हम पांचों मिंट का डिज़ाइन देख लेते हैं। ये है बॉम्बे मिंट का डिज़ाइन। अभी बॉम्बे मिंट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि जो ओवर साइड है यहाँ भारत लिखा है, यहाँ इंडिया लिखा है, यहाँ पैसे लिखे हैं, यहाँ इंग्लिश में पैसे लिखे हैं। हमारा अशोक स्तंभ टॉप में चला गया और छोटा हो गया। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा। ये जो 50 डिनोमिनेशन था ना, ये हालांकि रिवर्स साइड में रहता है, लेकिन रिवर्स साइड में ये पूरा पिक्चर दिया गया है, इसलिए रिवर्स साइड से 50 नंबर इधर आ गया। तो रिवर्स साइड में ओनली पिक्चर रहा है। तो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं भारत लिखा है और इंडिया लिखा है एक साइड में, और भारत का मैप दिया गया है और पार्लियामेंट का भी पिक्चर दिया गया है पूरा। 1988 है और 1988 के नीचे यहाँ डायमंड शेप का मिंट मार्क दिया गया है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना था। ये जो है कलकत्ता का डिज़ाइन है। कलकत्ता में आप देख सकते हैं कि यहाँ अशोक स्तंभ है, यहाँ 50 डिनोमिनेशन लिखा है, यहाँ भारत हिंदी में लिखा है, पैसे हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में लिखा है, पैसे इंग्लिश में लिखा है। और रिवर्स साइड की बात करें तो ये भारत का मैप दिया गया है, ये पार्लियामेंट का पिक्चर दिया गया है और 1988 यहाँ दिया गया। 1988 के नीचे देखिए इधर कोई मिंट मार्क नहीं है, इसलिए मैंने जूम करके बताया आपको।
ये पिक्चर बराबर नहीं है, लेकिन जूम करके बताया तो आपको देख सकेंगे कोई मिंट मार्क नहीं है, जिससे पता चलता है कि कलकत्ता का ये कॉइन है। अभी ये हैदराबाद का कॉइन है। हैदराबाद में ये अच्छा पिक्चर वाला है। देखिए इधर हमारा अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, 50 डिनोमिनेशन लिखा है, यहाँ भारत हिंदी में लिखा है, पैसे हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में लिखा है, पैसे इंग्लिश में लिखा है। और रिवर्स साइड की बात करें तो यहाँ हिंदी में भारत लिखा है, इंडिया लिखा है, ये भारत का मैप दिया गया है और ये पार्लियामेंट का फ़ोटो दिया गया है। और पार्लियामेंट के फ़ोटो के नीचे हम देखें तो 1988 ईयर दिया गया है और ईयर के नीचे ये देखिए स्टार मिंट मार्क है। इससे हमें पता चलता है कि हैदराबाद का है। अभी हमें आगे एपिसोड में हमने बात की थी, ये स्टार अगर मिडल में है तो हमारा हैदराबाद का है, अगर ये स्टार इधर रहता है तो कोरिया की टेग मिंट रहती, और अगर स्टार इधर रहता तो कोरिया की सेउल मिंट रहती। तो इस प्रकार आपको पता चल जाएगा। अभी यह हैदराबाद का है। ये देख रहे हैं हम नोएडा का। नोएडा का भी अशोक स्तंभ है, 50 डिनोमिनेशन लिखा है नंबर में इंग्लिश में, इधर भारत लिखा है, पैसे लिखे, इधर इंग्लिश में इंडिया लिखा है, इंग्लिश में पैसे लिखे। और रिवर्स साइड की बात करें तो इधर भारत लिखा है, इंडिया लिखा है, भारत का मैप है और ये पिक्चर दिया गया पार्लियामेंट का। और यहाँ 1988 और 1988 के नीचे डॉट, ये देखिए डॉट है, डॉट से पता चलता है कि ये सिक्का नोएडा मिंट पर से बना है। ये है ओटावा, कनाडा की ओटावा सिटी की मिंट। यहाँ अशोक स्तंभ है, 50 पैसे लिखे हैं, भारत लिखा हिंदी में, पैसे लिखे हिंदी में, इंडिया लिखा इंग्लिश में, पैसे लिखे इंग्लिश में। रिवर्स साइड की बात करें तो हिंदी में भारत लिखा है, इंग्लिश में इंडिया लिखा है, हमारा भारत का नक्शा है, पार्लियामेंट का पिक्चर दिया गया है। और ये 1988 लिखा है, 1988 के नीचे सी लिखा है, देखिए सी से पता चलता है कि ये कनाडा की मिंट है। अभी हम बात करेंगे ये सिक्का कब कौन सी मिंट पर से बना था, बाद में बात करेंगे उसकी प्राइस की। तो ये 20 साल का जो ड्यूरेशन था ना, उसमें 2004, 2005 और 2006 ये 3 साल तक कोई भी मिंट पर से कोई भी सिक्का बनाया नहीं था। यानी कि अभी हमारे पास बचा टोटल 17 ईयर्स। 17 ईयर्स में कब कौन सी मिंट पर से बना था, हम अब उसकी बात करें तो बॉम्बे में 2007 को छोड़कर बाकी का जो 16 साल बचा है, 16 साल में बॉम्बे मिंट पर से सिक्का बना था। अगर कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में 2003 को छोड़कर बाकी का जो 16 साल बचा है वो 16 साल में ये कलकत्ता मिंट पर से सिक्का बना था। अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में 2003 और 2007 ये दोनों को छोड़कर बाकी का जो 15 साल बचा है वो 15 के 15 साल में एक हैदराबाद मिंट से बना था, यानी कि हैदराबाद मिंट का 15 कॉइन बना था। और अगर नोएडा की बात करें 2003 को छोड़कर बाकी सभी 16 सालों में नोएडा का भी सिक्का बना था, यानी कि नोएडा का कॉइन हुआ 16। और जो फॉरेन मिंट थी कनाडा की, जो ओटावा की मिंट थी, उसकी बात करें तो वहां से केवल एक ही साल हमने सरकार ने सिक्का बनाया था 1988 में। तो इस प्रकार ये टोटल सिक्के बने थे 64 कॉइन। ये टोटल 64 कॉइन बने थे। अभी उसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस में भी बहुत वेराइटी है अलग अलग। अगर प्राइस की हम बात करें तो 1993 बॉम्बे एंड हैदराबाद दोनों का जो है रेयर कैटेगरी में आता है और उसकी आज की तारीख में कीमत होती है 250 से लेके 500 रुपया तक, 250 रुपये से लेके 500 रुपया तक होती है। और बाकी का जो स्केर्स कैटेगरी है उसकी बात करें तो 1988 कलकत्ता, 1992 कलकत्ता, 1993 कलकत्ता, 1997 कलकत्ता और 1997 हैदराबाद, ये सभी स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और उस सभी की कीमत 50 रुपये से लेकर 150 रुपया तक होती है। बाकी जो बचे कॉइन है वो सभी कॉमन कैटेगरी में आते हैं। अगर ये जानकारी आपको सही लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।